And we kept meeting, we kept talking. He was making an animation film and he was busy with that. Good evening, ladies and gentlemen. Sanjay, Anant, my friends. I won't take much of your time. I'll just briefly tell you about how it all started between me and Ashu. We met at a very, very famous, important, powerful producer's office, I think 7-8 years back, huh? 11 years back. And we were called, I was called to direct and he was called to write, and we were supposed to collaborate on this film based on the underworld. But something went wrong and I was given the check, signing amount, and after 2 days it was taken back from me. कि नहीं आप नहीं, तो मैंने जमा नहीं किया तो वापस हो गए जो इनसे भी नहीं हुआ, इनको उस पिक्चर में he was involved and later on something happened. So हम लोग किसी के ऑफिस से निकाले गए वो लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन somehow we clicked. I don't know, we share the same sunshine and हम लोग दोनों इमोशनल हैं. और मैंने बहुत साल पहले मैंने वो एक शाम की मुलाकात, एक किनकी कहानी थी, हाँ चंद्रकांत बख्शी साहब की एक कहानी थी, एक शाम की मुलाकात, तो उनकी शॉर्ट स्टोरी मैंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि आशु भाई ने देखी थी, इनको बहुत पसंद थी. तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिस पे हम लोगों की जम गई. And we kept meeting, we kept talking. He was making an animation film and he was busy with that. बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम दोनों एक दूसरे का सलाह मशवरा करते रहे कि क्या करें क्या ना करें. मैं अपनी फिल्में बनाता रहा, ये अपनी ज़िंदगी से जुड़े रहे. And then eventually one day he said कि, and I knew about his work, about all the Gujarati novels which he had written, mostly on the underworld. दाऊद की भी लिखी है इन्होंने. So इनको अंडरवर्ल्ड का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है. तो but when he told me about Madam X, कि this is the novel I've written, Madam X, it's already there in Gujarati and it's being published in English now. So मैंने कहा सुनाइए ज़रा क्या है Madam X. तो उन्होंने एक हल्का फुल्का उसके बारे में कुछ बताया. What struck me was, एक तो I don't like underworld films personally. आफ्टर सत्या एंड कपल ऑफ अदर फिल्म इतनी ज़्यादा बनने लगी हैं कि अभी वो बोरियत होती है पोस्टर देखते ही होकर अंडरवर्ल्ड नहीं है यार. बिकॉज सत्या आई थिंक वाज द क्लोजेस्ट टू रियलिटी. आफ्टर दैट हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हम फिल्मों की फिल्में बनाते हैं, हमारा रेफरेंस फिल्म ही होता है. पहले जब होती थी, जब यादों की बारात जैसी फिल्म आती थी, बटन बजता था, दरवाज़ा खुलता था, किसी ने डॉन या माफिया डॉन देखा तो था नहीं, इमेजिन करते थे कि लाल सा दरवाज़ा होगा, लाल बत्ती होगी, टूं टूं कुछ करता है, पर ऐसा होता नहीं है. तो हमारे रेफरेंसेस हमेशा फिल्मों के होते. कभी लेटेस्ट कुछ कपल ऑफ बॉलीवुड फिल्म आई, वो भी फिल्मों की फिल्म है, क्योंकि एक बार ऐसी फिल्म बन गई बस उसी की कॉपी करते रहो. ये मुझे अच्छी लगी कि ये अंडरवर्ल्ड की पिक्चर नहीं है. जैसे कि गॉडफादर इज नॉट अ माफिया फिल्म, इट्स अ फैमिली फिल्म. और बिकॉज वो सिसिलियंस है, उनकी वैल्यूज़ है, जो कि वो तो माफिया वॉज जस्ट अ बैकड्रॉप, बाकी तो वो फैमिली फिल्म थी कि अपने बच्चों के बारे में कितना वो लोग मानते हैं, कितना सोचते हैं, कितना रूटेड वैल्यूज़ वाले लोग हैं. इसमें खैर रूटेड वैल्यूज़ वाली बात ऐसी नहीं है, कोई फैमिली वैल्यूज़ वाली बात नहीं है. ये लड़की की स्ट्रगल, और मज़ेदार बात है कि वो बहुत मॉडर्न एक सेंसिबिलिटी की लड़की, यानी कि वो 3 लोगों को एक साथ नचा रही थी और तीनों को पता नहीं था. तीनों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, वो बड़े बड़े डॉन, माफिया डॉन थे. वो औरत तीनों को नचा रही थी. और सबसे बेहतरीन बात जो लगती है इसकी, why is it called Madam X, is not because of her X factor or anything, because she eventually vanished. So in Delhi Cops Files, she is called Madam X because she vanished. So I like the stories when I know how good the end is going to be. जब ऑडियंस ये पिक्चर देख के निकलेगी, जब भी आप ये नॉवल पढ़ के रखेंगे तो आपको कहेगा कि अरे वाह यार मज़ा आ गया, कि उसमें मरती नहीं है या उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं होता कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा करती, अब मैं बदल गई हूँ, या जेल में नहीं, गायब हो गई वो, गायब. अब कहाँ है, दोबारा निकलेगी, क्या करेगी. तो ये पार्ट 2 का भी इसमें अंदर बहुत
इसमें उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना बहुत भरपूर है। नहीं देखिए, किताब और फिल्म में बहुत सेम हो, ये किताब के धंधे की भी बात है। ग्रंथ साहब आप सुन रहे हैं ना, तो